डियर स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान में हम प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बल है और विश्व के अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में भी दुर्बल है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों को हम निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आता है प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों में। नंबर 1, कानून निर्माण में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत और ब्रिटेन में जो प्रथम सदन है उसको द्वितीय सदन की तुलना में क्या है, महत्वपूर्ण या अधिक अधिकार प्राप्त हैं। किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम रूप में कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर ही निर्भर करता है। लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती है, यानी कि दोनों सदनों की ही स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा कारण है प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना। सामान्यतः राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है। प्रथम सदन का मतलब है प्रतिनिधि सभा, और अमेरिका में प्रथम सदन का प्रतिनिधि सभा है और द्वितीय सदन सीनेट है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में ऐसा ही है और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है। यानी राष्ट्रीय वित्त पर क्या है, प्रथम सदन का एकाधिकार है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है। सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित भी नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यवस्थापिका क्या होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं, यानी न तो व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं, और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। चौथा कारण है सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में यह शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतः सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण अमेरिका प्रशासन में द्वितीय सदन यानी सीनेट को वह विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई है जो ब्रिटेन और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमशः लोक सदन और लोकसभा को प्राप्त है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा
स्वाभाविक रूप से एक निर्बल सदन बनकर रह गया है। पांचवा कारण आता है प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों में प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता या निर्बलता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्पावधि भी है। जबकि ब्रिटेन और भारत में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष ही है। इस अल्पावधि के कारण प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं वो सदैव चुनाव की चिंता में ही ग्रस्त रहते हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिससे सीनेट को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसके सदस्य अधिक अच्छे रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अब छठा कारण आता है विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी इस दुर्बलता के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य हैं, प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्यों वाली बृहद संस्था है, अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पाती है। सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता भी अत्यंत सीमित है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे प्रतिनिधि सभा में रिकॉर्ड में छपवा दिया जाता है, अतः सदस्य वाद विवाद में विशेष रुचि नहीं लेते हैं। इन सब के कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक कार्य तो समितियों की गुप्त बैठकों में ही होता है और प्रतिनिधि सभा का महत्व कम हो जाता है। एक अन्य कारण आता है सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहां सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, वहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है, परिणाम स्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं, जबकि इसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करना होता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता को दृष्टिगत रखते हुए लास्की ने लिखा है कि वह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में एक दुर्बल सदन है। लेकिन दुर्बल सदन होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। हर सदन का अपना महत्व होता है, लेकिन अन्य देशों के संविधानों में जो प्रथम सदन है उसकी तुलना में अमेरिका का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा अत्यंत ही कमज़ोर है। धन्यवाद।